दुनिया में बहुत अजीब चीज़ें आपने देखी होंगी, लेकिन उनमें से सबसे अजीब बात यह है कि सलमान खान, जो कि बॉलीवुड के भाईजान कहे जाते हैं, उनको पाकिस्तान सरकार ने आतंकवादी घोषित कर दिया है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार ने सलमान खान को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है। ये आप न्यूज़ आर्टिकल देखिए, ये मिंट का है, ये मनी कंट्रोल का है। उसके बाद यहाँ पर हम समझते हैं कि जो पाकिस्तान ने जो सलमान खान को आतंकवादी घोषित किया है, तो कैसे? तो बलूचिस्तान के जो होम डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने एक मतलब नोटिफिकेशन इशू किया है, जिस नोटिफिकेशन में आप यहाँ पे गौर से देख सकते हैं कि यहाँ पर उनका नाम डिक्लेयर किया गया है। अब ये अगर उनका नाम इस लिस्ट में आता है तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब सबसे पहले बात ये हो जाता है कि बलूचिस्तान के जो गवर्नमेंट है, ऑफ कोर्स जो कि पाकिस्तान की सरकार है, उन्होंने बोला है कि सलमान खान इज एन आज़ाद बलूचिस्तान फैसिलिटेटर। मतलब कि उनको इस लिस्ट में डाला गया है, जिस लिस्ट में टीटीपी के लोग, वही तहरीक तालिबानी पाकिस्तान के लोग, और फिर जो बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन लोगों का नाम यहाँ पर मेंशन होता है। और इस लिस्ट में होने का मतलब यह है कि पाकिस्तान की सरकार जो है वो अब इनके ऊपर सर्विलांस रखेंगी, लिमिटेशंस रखेंगी, ये पाकिस्तान में आ जा नहीं सकेंगे, पाकिस्तान से किसी से रिलेटेड चीज़ें कर नहीं पाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर रोल आउट हो रही है। अब समझते ये हैं कि सलमान खान को जो पाकिस्तान ने आतंकवादी घोषित किया है वो क्यों किया। तो ये सब शुरू होता है जब सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान जैसे बड़े बॉलीवुड एक्टर्स एक समिट में हिस्सा लेते हैं, जो कि अबू धाबी में जॉय फोरम 2025 था। इस फोरम में इंडियन सिनेमा की बात हो रही थी। मतलब सलमान खान अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, आमिर खान अपनी, उसके बाद ये शाहरुख खान अपनी, कि हाँ इंडियन सिनेमा का जो ऑडियंस है वो कितना ज़्यादा फैल रहा है और इंडियन सिनेमा का रीच जो साउथ ईस्ट एशिया में है वो बहुत ज़्यादा है। और इसी में जो सलमान खान है, उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। सलमान खान ने बोला है कि जो इंडियन सिनेमा है वो साउथ एशियन कम्युनिटीज़, जहाँ जो भी मिडिल ईस्ट में रह रहे हों, या फिर अगर आप अभी हिंदी फिल्म बनाएंगे सऊदी अरेबिया में तो ये सुपरहिट होगी, या फिर अगर आप तमिल में, तेलुगु में, मलयाली फिल्म बनाएंगे तो वो भी 100 ऑफ करोड़ की बिजनेस करेगी। रीज़न इसके पीछे ये है उनके हिसाब से कि ये जो सिनेमा है वो बहुत सारे देश के लोगों के द्वारा देखी जाती है, जिसमें अफगानिस्तान भी आता है, पाकिस्तान भी आता है और बलूचिस्तान भी आता है। अब यहाँ पर जो उनके द्वारा बोला गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान परेशान है, वो ये कि आपने पाकिस्तान और बलूचिस्तान को दो अलग देश कैसे बता दिया है। अब देखिए, यहाँ पर उन्होंने जो पाकिस्तान और बलूचिस्तान को अलग बताया है, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर जो पाकिस्तान आर्मी के द्वारा शोषण किया जा रहा है, वो बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, जहाँ पर रिसोर्स के मामले में वो सबसे धनी प्रदेश है, जहाँ पर मतलब ये ग्वादर पोर्ट आपने सुना होगा, या फिर पासनी पोर्ट आपने सुना होगा, ये सब जो है वो कहीं ना कहीं बलूचिस्तान प्रोविंस में ही आता है। और जब इतना रिसोर्सेज है, इसके बावजूद भी वहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है, वहाँ के लोग जो हैं वो गायब कर दिए जाते हैं, पाकिस्तान आर्मी के द्वारा शोषण किया जा रहा है, वहाँ की जो फीमेल होती हैं उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान के लोग दशकों से पाकिस्तान से अलग होने की डिमांड कर रहे हैं और आज़ादी की मांग कर रहे हैं। अब अगर कोई इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बलूचिस्तान के इशू को इंटरनेशनली फोरम पर उठाएगा तो उससे पाकिस्तान की दुखती नब्ज़ पे तो मतलब हथौड़ा लगने जैसा ही होगा। इसी वजह से जो पाकिस्तान है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि जो मीडिया और वहाँ के बलोच हैं, सबसे पहले तो सलमान खान को थैंक यू बोला है, और साथ में जिन लोगों ने भी उस समिट में हिस्सा लिया था उन सबको एक तरीके से टाइटल, ऑनररी अवार्ड देने की बात की है। एम्बेसडर की तरह उनको अब देखा जाना जाएगा कि वो बलूचिस्तान के एम्बेसडर हैं। अब देखिए, यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या जो सेलिब्रिटी हैं, क्या जो फिल्म एक्टर्स हैं, क्या जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं, इंडियन सिनेमा के हैं, चाहे जो भी सेलिब्रिटी हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर में क्यों ना हो, क्या उन्हें किसी दूसरे देश के अंदर हो रहे इंटरनल अफेयर्स के बारे में बोलना चाहिए? तो सवाल उठता है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान का फ्रीडम इंडिया के स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट में भी है, और अगर कोई इंडियन एक्टर्स इंडिया का स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट में बोलता है तो ये कोई बुरी बात नहीं है और कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए, क्योंकि इससे पहले भी जब भी ग्लोबल पॉलिटिक्स में हमने देखा है कि हमें पढ़ाने वाले तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन जब भी यूएसए को ज़रूरत होती है, जब भी किसी दूसरे देश को ज़रूरत होती है, तो उनके देश के जो भी
एक्टर्स हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी हैं, उन सब ने उस देश की मदद की है। अब देखिए, जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया था तब बहुत बड़े बड़े एक्टर्स, आपने एंजेलिना जोली के बारे में सुना होगा, आपने मार्क रुफेलो के बारे में सुना होगा, वही जो हल्क बनते हैं अवेंजर्स मूवी में, कार्डी बी का नाम सुना होगा, माइली साइरस का नाम सुना होगा, जारेड लेटो जो कि जोकर हैं उनका नाम सुना होगा। इन सब ने रशिया के यूक्रेन इन्वेजन को गलत ठहराया है और कहीं ना कहीं अपने ट्वीट्स और पोस्ट्स के मदद से इस रशिया यूक्रेन वाले प्रॉब्लम को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की है। ये आप टाइम्स ऑफ इंडिया का ये वाला रिपोर्ट 25 फरवरी का यहाँ पे आप देख सकते हैं। और कुछ अगर एक्स की पोस्ट दिखाएं, जैसे कि जॉन सीना ने ये यहाँ तक बोल दिया है कि उनकी एक टीवी सीरीज आती है पीस मेकर, तो वो कहते हैं सुपर हीरो है डीसी की, मैंने भी देखा, तो वो कहते हैं कि अगर मेरे पास रियल लाइफ में भी पीस मेकर जैसा पावर होता तो अभी कुछ और ही बात हो रही होती। मतलब वो यही कह रहे हैं कि जो रशिया ने अभी इन्वेड किया है ना यूक्रेन के ऊपर में, तो पीस मेकर खुद उसमें इन्वॉल्व होता और रशिया को इन्वेड करने से रोकता, मतलब ऐसा उनका कहना है। उसके बाद आपने माइली साइरस का ये आपने रिपोर्ट देखा होगा जिसमें वो रशिया के द्वारा इस इन्वेजन को गलत ठहराया है। और इसके बाद मैं आपको दूसरा एक बताता हूँ एग्जांपल, जिसमें हमने देखा है कि किस तरीके से इजराइल पैलेस्टाइन का जब वॉर बढ़ता है, जब पैलेस्टाइन के द्वारा इजराइल के ऊपर में अटैक किया जाता है, फिर बाद में इजराइल के द्वारा पैलेस्टाइन के ऊपर में अटैक किया जाता है, तब किस तरीके से जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें किसी गैल गैडोट के बारे में आप जानते होंगे। तो ये गैल गैडोट जो हैं ये वंडर वुमन है, मतलब डीसी की अगेन सुपर हीरो रही हैं। तो इन्होंने भी बोला है कि मैं जो है ये जो हमास के द्वारा किया गया था ये बहुत गलत काम है। और उसके बाद दूसरा ट्वीट तो उनका ये भी था कि मैं इजराइल के साथ खड़ी हूँ और आपको भी इजराइल के साथ खड़ी होना चाहिए। अब देखिए, ये जो गैल गैडोट हैं ये बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं, लेकिन काम करती हैं ये हॉलीवुड में, लेकिन स्टिल ये अपने देश के सपोर्ट में खड़ी है। उसके बाद आप ये देखिए, उसके बाद ये नैटली पोर्टमैन के बारे में आपने सुना होगा, वही फिर से अगेन अवेंजर्स की एक्ट्रेस जो कि थॉर मूवीज़ में आती हैं, जो कि लेडी थॉर भी वो बनी हुई थी, तो वो भी कहती हैं कि उनका जो दिल है वो इजराइल के साथ खड़ा है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं। ये लीना हेडली हैं जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स में जो सर्सी का कैरेक्टर है वो रोल प्ले करती हैं, तो इन्होंने भी बोला है। अब सवाल उठता है कि मतलब जब हमारे एक्टर्स, जब बॉलीवुड के एक्टर्स इस तरह की बात करते हैं तो हमारे भी एक्टर्स मतलब हमारे देश का सपोर्ट करते होंगे जब हमारे देश को ज़रूरत पड़ती होगी तो? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको याद होगा पहलगाम टेरर अटैक, और इस पहलगाम टेरर अटैक में जब हमने देखा है कि जो मेजर एक्टर्स हैं जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान जैसे बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हैं, उन्होंने भी जब पहलगाम टेरर अटैक में जब धर्म के नाम पर हत्या की कर दी गई आतंकवादियों के द्वारा, तब भी उन्होंने इस चीज़ को कंडेम नहीं किया। और मतलब ये बात तो आपने भी देखा होगा, आप ये न्यूज़ आर्टिकल देखिए। इसी वजह से जावेद अख्तर, जिनकी बहुत बार मैंने भी बहुत सारी रील्स देखी होंगी, तो वो तक इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि बॉलीवुड जो अपना बिजनेस है वो इंडियन सिटीजन से, इंडियन लोगों से बनाता है, खूब पैसे कमाता है, खूब अपने मतलब घर को आलीशान महल में तब्दील करता है, लेकिन जब उसी देश के लोगों की बात आती है तब वो चुप्पी साध लेता है। जब सरकार को, सेना को सपोर्ट दिखाने की बात आती है तब वो चुप्पी साध लेता है, और इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया। और ये इंटरनेशनल लगता है कि आप किस तरीके से बॉलीवुड कह रहे हैं यहाँ पे। आप मुझे, मेरे हिसाब से भी देखिए, हॉलीवुड कहने के पीछे का रीज़न ये है कि वो एक प्लेस है जहाँ पे हॉलीवुड बोला जाता है, लेकिन ये बॉलीवुड क्या है यार, कोई एक प्लेस थोड़ी, आपने कॉपी कर दिया हॉलीवुड को बॉलीवुड से। और दिक्कत ये भी है कि इनको इंडियन सिनेमा कहने में दिक्कत भी आती है। बहुत सारे लोगों ने बोला, प्रियंका चोपड़ा जैसे लोग, जावेद अख्तर जैसे लोग, बहुत सारे लोगों ने बोला है कि आप इंडियन सिनेमा कह के इसको बुलाइए, और मेरा भी यही मानना है। लेकिन उनको इंडियन सिनेमा कहने से दिक्कत आएंगी। क्यों आएंगी दिक्कत? क्योंकि फिर वो पाकिस्तानी एक्टर्स को कैसे इसमें काम दे देंगे। और ऑफकोर्स जब आप बॉलीवुड बोलते हैं तो ये बात होती है कि सिर्फ आप जो महाराष्ट्र में, बॉम्बे में प्रोडक्शन हो रही है उसी को इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन जब आप इंडियन सिनेमा कहते हैं तो आप उसमें तेलुगु सिनेमा को भी लेके आ रहे हैं, तमिल सिनेमा को भी लेके आ रहे हैं, कन्नड़ सिनेमा को भी लेके आ रहे हैं, भोजपुरी सिनेमा को भी लेके आ रहे हैं। तो ये सारी बातें, तो इसीलिए आपको इंडियन सिनेमा कहनी चाहिए। और ऐसा बात नहीं है कि जब पहलगाम टेरर अटैक होता है या ऑपरेशन सिंदूर होता है तो फिर लोगों ने सेना का सपोर्ट नहीं दिखाया था। कुछ एक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने दिखाया था, जैसे कि अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, उसके बाद फिर अल्लू अर्जुन जैसे लोग, बहुत सारे साउथ के एक्टर्स थे। साउथ के एक्टर्स इस मामले में बहुत आगे होते हैं, तो इन्होंने ये किया। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक्टर्स जो हैं वो नहीं आ रहे। हमारे जो आज के बॉलीवुड एक्टर्स हैं वो जितने देश प्रेमी हैं उससे कहीं ज़्यादा देश प्रेमी इससे पहले ज़माने के लोग जो हैं, पहले ज़माने के जो बॉलीवुड अदाकारा हुआ करती थी, चाहे हुआ करते थे, उन्होंने भी सेना का खूब साथ दिया है। एग्जाम्पल के लिए 1948 की बात कर लेते हैं। 1948 में जब कश्मीर में पाकिस्तान के द्वारा अटैक किया जाता है तब हम देखते हैं
कि जो उस टाइम के बड़े एक्टर्स थे, जैसे कि मुकेश जी हो गए, राज कपूर हो गए, गीता बली हो गई, नरगिस हो गई, कामिनी कौशल हो गई, इन्होंने अपने फेम का इस्तेमाल करके मिलियंस ऑफ रुपीस जो हैं वो इकट्ठा किया था इंडिया को सपोर्ट करने के लिए इस वॉर में। फिर 1962 और 1965 का दौर आता है, जब हम देखते हैं कि हमारा युद्ध चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ हो रहा होता है, जब किशोर कुमार जी, सुनील दत्त, नरगिस, लता मंगेशकर, वाहिद रहमान, ये सारे बड़े सेलिब्रिटीज़ आते हैं और उन्होंने इंडियन सोल्जर्स को के मोराल को बूस्ट किया और आर्म फोर्सेस के लिए कई सारे मनी को कलेक्ट किया। उसके बाद 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर होता है। उस वॉर में भी हमने देखा है कि बहुत बड़े एक्टर्स, प्राण, किशोर कुमार, शम्मी कपूर, लता मंगेशकर जैसे बड़े एक्टर्स ने जो बांग्लादेश रिलीफ कमेटी होती है उसमें पैसे इकट्ठा करके उनको भेजा। फिर 1999 का कारगिल वॉर होता है, जब हम देखते हैं कि बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स ने इस कारगिल वॉर में जो इंडियन आर्मी है उसका सपोर्ट दिखाया, और इवन नाना पाटेकर जैसे जो एक्टर्स हैं वो तो बॉर्डर तक भी चले गए थे सोल्जर्स की सपोर्ट करने के लिए। तो ये दिखाता है कि जब आपके देश को आपकी ज़रूरत होती है, आपके देश ने आपको इतना ऊंचा बनाया, आपके देश के लोगों ने आपको इस तरह की सक्सेस दी है, और जब आपको वापस देश के लोगों के लिए कुछ करना है, जब आपको वापस अपने देश के लिए करना है, तो फिर आप पीछे क्यों हटते हैं? क्योंकि आखिरकार आप भी तो कहीं ना कहीं भारतीय हैं, तब जाके आप कलाकार हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या सलमान खान सच में पाकिस्तान के द्वारा जो डिक्लेयर किया गया है वो टेररिस्ट हैं, या फिर बलूचिस्तान के लिए वो एक फ्रीडम फाइटर्स हैं? आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग मेरे भाइयों।